भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक जो बनाएगी नए युग का नया सोना, जिसके बिना पूरी दुनिया का जीना हो जाएगा हराम। अब भारत ही होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जो खुद में समेट लेगा पूरी दुनिया को। अमेरिका भी हुआ भारत के सामने नतमस्तक। इतिहास में पहली बार सोने का भी बाप तैयार। दोस्तों, भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से भारत की ताकत दिनों के दिन बढ़ती जा रही है, जिसके बदौलत भारत ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चीन, जो खुद को तकनीक की दुनिया का बादशाह समझता है, अब उसका तकनीक की दुनिया से नामो निशान मिटने वाला है। चीन की अब शहंशाही खतरे में है, क्योंकि चीन जिस ताइवान को अपनी जागीर समझ रहा था, अपने इशारों पर नचा रहा था, जिसके तकनीक के बल पर चीन इतना उछल रहा था, आज वही ताइवान ने चीन को ऐसा झटका दिया है कि चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल ताइवान ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत की बांह पकड़ लिया है। अब भारत और ताइवान ऐसी तकनीक का गदर मचाने जा रहे हैं जिसके बिना एडवांस से एडवांस फाइटर जेट, सुपरसोनिक मिसाइल, सबमरीन, ड्रोन, सैटेलाइट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, महंगी सी महंगी लग्जरी कारें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां तक कि एलईडी बल्ब हो जाएंगे बेकार। यानी भारत भविष्य को भी कंट्रोल करने वाला डिवाइस बना रहा है। दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम को देखकर जापान पूरी तरह से हैरान हो गया है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क की तो रातों की नींद उड़ गई है। अमेरिका की तो बात ही मत पूछो। दोस्तों, भारत एक ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित करने जा रहा है जिसके लिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस तकनीक की बदौलत भारत को ऐसी ताकत मिल जाएगी कि भारत खुद में पूरी दुनिया को समेट लेगा। भारत की इशारों पर पूरी दुनिया नाचेगी। आने वाले समय में जिसका मोहताज पूरी दुनिया हो जाएगी। जिस तरह इस समय पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का दबदबा कायम है, पेट्रोल डीजल के बिना पूरी दुनिया एक पग नहीं खिसक सकती। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अरब देशों का कितना मोहताज है। उसी तरह आने वाले समय में इस तकनीक का मोहताज पूरी दुनिया हो जाएगी। भारत का ही पूरी दुनिया में बोलबाला होगा। अमेरिका, चीन और जापान नहीं, बल्कि भारत तकनीक की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, टाटा एक ऐसी दुर्लभ तकनीक बनाने जा रहा है जो तकनीक की दुनिया में नई क्रांति ला देगी, जिसे फ्यूचर ऑफ न्यू गोल्ड कहा जा रहा है। इसमें इतनी ताकत होगी कि खुद में पूरी दुनिया को समेट लेगी। दरअसल दोस्तों, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन की मनमानी खत्म करने के लिए टाटा ने ताइवान के साथ एक समझौता किया है। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह समझौता हुआ है। इससे ये डील पूरी तरह से पक्की हो गई है कि अब ताइवान टाटा के साथ मिलकर भारत में ही सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप्स बनाएगा। मौजूदा वक्त में दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की जितनी डिमांड है, उसका 63% प्रोडक्शन अकेले ताइवान करता है। और ताइवान की TSMC कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो अकेले 50% चिप का प्रोडक्शन करती है, जिससे दुनिया भर के इंडस्ट्री को काम करने की एनर्जी मिलती है। आपको बता दें, ताइवान भले ही सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर ले, लेकिन इसकी असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग चीन में ही होती है। इसलिए चीन इतना तेवर दिखाता है। चीन से ही अमेरिका समेत दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट करते हैं, और भारत भी सेमीकंडक्टर के मामले में 100% चीन पर ही डिपेंड है। लेकिन जब से यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि ताइवान भारत में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग सारी यूनिट लगाने जा रहा है, तब से चीन को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। दोस्तों, आगे पूरी खबर जानने से पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर यानी दुनिया को खुद में समेटने की ताकत रखने वाली एक जादुई चिप, जिसका नाम पूरी दुनिया में बेहद जाना पहचाना है। सेमीकंडक्टर का नाम सुनकर हमें ऐसा लगता है कि यह कोई मामूली चीज़ होगी। देखने में लगता भी ऐसा है, क्योंकि इसका आकार छोटा ही होता है, पर यह छोटी चीज़ बहुत काम की होती है।
आज के तकनीक जमाने में शायद ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बिना सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल से बनती हो। इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जाए तो गलत नहीं होगा। मेडिकल डिवाइसेस, मोटर कार, फाइटर प्लेन, स्मार्टफोन, दुनिया भर की लग्जरी गाड़ियां, हवाई जहाज, सुपरफास्ट ट्रेन, स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स, रॉकेट, सैटेलाइट, सुपर कंप्यूटर्स, होम गैजेट्स, 5G नेटवर्क, रोबोट, ड्रोन, गेमिंग कंट्रोल, यूं सभी में कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंट रोल होती है। इसी के दम पर दुनिया की हर मशीन में लाखों फीचर्स आ गए हैं और वे चलते फिरते लग्जरियस आइटम बन गए हैं। हम अपने डिवाइसेस को इस चिप के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं। इन सेमीकंडक्टर चिप्स का आधुनिक दुनिया के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। सेमीकंडक्टर को जर्मेनियम, सिलिकॉन से बनाया जा सकता है। इसके अलावा कैडमियम, सेलिन, आइड, गैलियम और आर्सेनाइट जैसे किसी कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है। यह डोपिंग नाम की एक स्पेशल मेथड के द्वारा बनाया जाता है। डोपिंग तकनीक में प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डालकर उसकी मटेरियल कंडक्टिविटी में परिवर्तन लाए जाते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को और फास्टर और लाइटर बनाया जाता है, जिससे पहले की दुनिया के भारी भरकम कंप्यूटर, टीवी, रेडियो अब इतने छोटे हो चुके हैं कि अब उन्हें पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसने डिवाइसेस में लगने वाली बिजली खपत को भी बहुत मिनिमम कर दिया है। सेमीकंडक्टर चिप की कमी ने अभी ऑटो इंडस्ट्री की मुश्किलों को बढ़ा रखा है। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। भारत सरकार चिप पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने का डिसीजन लेते हुए देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का अप्रूवल दे दिया है। इसकी वजह से भारत द्वारा चीन पर डिपेंडेंसी कम हो गई है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल दुनिया भर के देशों की नजर भारत के चिप मिशन पर है। अमेरिका, जापान, ताइवान की कई कंपनियां भारत आने के लिए उतावली हो गई हैं। वहीं भारत के सेमीकंडक्टर मिशन ने चीन की घबराहट बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, चीन इस मिशन को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भले की ताइवान से पीछे हो, मगर चिप वाली डिवाइसेस को बनाने में इसकी हिस्सेदारी 35% है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.26 लाख करोड़ रुपए के एस्टीमेट इन्वेस्टमेंट के साथ गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के प्रपोजल्स को अप्रूव दे दी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प यानी PSMC के साथ एक सेमीकंडक्टर लैब लगाने की डील कंफर्म हो गई है। इस प्लांट को गुजरात के धुलेरा में लगाया जाएगा। इसमें 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहां हर महीने 50,000 वेफर्स तैयार किए जा सकते हैं। वहीं टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली है। एक बार फुल कैपेसिटी में पहुंचने के बाद यह प्लांट रोजाना 38 मिलियन चिप प्रोड्यूस कर सकेगा। इसके साथ ही CG पावर रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान के साथ साणंद में एक यूनिट लगाने जा रही है। इस प्लांट में स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड भी शामिल है। अगले 100 दिनों में इन दोनों यूनिट का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, PSMC लॉजिक और मेमोरी फाउंड्री सेगमेंट में एक्सपर्ट है और ताइवान में इसकी 6 सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। यह यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पावर मैनेजमेंट चिप के साथ टेलीकॉम, डिफेंस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप बनाएगी। पावर मैनेजमेंट चिप्स हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन के होते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत ने माइक्रोन को गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की अप्रूवल दी थी। कंपनी 22,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से यह प्लांट लगाने जा रही थी, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। साल 2025 में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात सरकार के साथ कोरिया की एक सेमीकंडक्टर यूनिट सिमटेक ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जो प्लांट लगाने के लिए 1250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा इजरायली कंपनी
टॉवर सेमीकंडक्टर भी भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। ये डील लगभग 66,000 करोड़ रुपयों की है। टॉवर सेमीकंडक्टर हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। ये ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में चिप सप्लाई करती है। कंपनी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा है। आपको बता दें, सेमीकंडक्टर के जरिए माइक्रोचिप को तैयार किया जाता है। अगर चीन और ताइवान माइक्रोचिप देने से इनकार कर दें तो पूरी दुनिया में संकट आ जाएगा। पूरी दुनिया अभी चिप के लिए इन्हीं 2 देशों पर निर्भर है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस बड़े डिसीजन के बाद कई सारे देशों को फायदा पहुंच सकेगा। चीन को डर है कि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से दुनिया भर के देशों के पास भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आ जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर की कंज्यूमिंग कैपेसिटी 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को क्रॉस करने की उम्मीद है। इससे यह साफ होता है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग भारतीय अर्थव्यवस्था और बिजनेस वर्ल्ड के लिए क्या मायने रखता है। देश में आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। सबसे ज्यादा डिमांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में होगी। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। इस वजह से स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मांग भी बढ़ेगी। भारत हर साल $100 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। इसमें $30 अरब के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास शामिल हैं। अब देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग न केवल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत की पोजीशन मजबूत करेगी, बल्कि इससे देश में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। आने वाले कुछ सालों में इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर आगे निकल जाए और दुनिया भर में बड़ा चिप सप्लायर बन जाए। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर प्लांट को शुरू कर देना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।